नमस्कार साथियों, मिस्टर पांडे एकेडमी में पुनः एक बार आपका स्वागत है। साथियों, जैसे कि 22/7/2022 को सचिवालय द्वारा एक बिग अपडेट आप सबके सामने आया। आज मैं आप सबको गुड न्यूज़ के साथ ये अपडेट देना चाहूँगा। साथियों, कल रिक्ति संबंधित सीटों की अनुशंसा की गई। इस पर विशेषकर बल दिया गया। बहुत सारे ऐसे भी जिले हैं जिनकी रिक्ति की गणना अभी भी क्लियर नहीं हो पाई है। विभाग द्वारा यह जानकारी स्पष्ट हुआ कि इस संबंध में कम से कम 3 समीक्षा और की जाएगी, जिसकी पहली समीक्षा की तारीख 27 तक रखी गई है। उसके अलावा अगर और भी लेट होता है तो आहिस्ता आहिस्ता इस डेट को बढ़ाया जा सकता है। इसको देखते हुए काफ़ी ज़्यादा रवि प्रकाश सर नाराज़ भी हुए कि आपको अगर सही समय दी जाती है तो उसके तहत आप कार्य नहीं करते हैं, जिस वजह से विभाग बदनाम होता है। तो यह सब कार्रवाई होने के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे डीओ हैं जो अपनी मनमानी की तरह कार्य करते हैं। साथ ही आपको मैं बता दूं, आरटीई के तहत बहुत सारे अभी भी ऐसे जिले हैं जिन्होंने रिक्ति की गणना नहीं की है। इस संबंध में भी चर्चा हुआ और इस संबंध में सख्त निर्देश दिया गया है कि जो आपको निर्देश दिया गया है उसका अनुपालन कीजिए। साथ ही दोस्तों, मैं छठे चरण से संबंधित भी आपको बताना चाहूँगा। छठे संबंधित जो जानकारी है हाई स्कूल और +2 के लिए है। हाई स्कूल में 25 से 27 तक जो नियोजन की काउंसलिंग चलने वाली है, उसके संबंध में विशेष चर्चा हुई, जिसमें एकदम सख्त निर्देश इन लोगों को निर्देशित किया गया है कि आपको सही सीमा के अंतर्गत ज्वाइनिंग लेटर कराकर उन सबको, जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं, सभी को विद्यालय भेजने का निर्णय लिया गया है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि 25 को नगर निकाय की काउंसलिंग की जाएगी, 26 को नगर परिषद और नगर पंचायत की जाएगी तथा 27 को जिला परिषद की काउंसलिंग की जाएगी। साथियों, मैं और आपको एक अपडेट देना चाहूँगा। इसकी काउंसलिंग की जो समय होगी वो 10 बजे से 3 बजे तक होगी और इसमें टेट प्रमाण पत्र को रख लिया जाएगा। साथ में वेतन के भुगतान के संबंध में, यानी 42,000 जो हमारे नए नियुक्त अभ्यर्थी हैं, वेतन भुगतान के संबंध में भी चर्चा हुई है। साथ में 52,000 जो सीटों का विखंडन करने का जो विषय है, बहुत ज़्यादा हम लोग के लिए कारगर विषय है। इस विषय पर भी विशेषकर चर्चा हुई है और इस पर विभाग सक्रिय कार्य कर रहा है। इसका मतलब यह कहा जा सकता है कि 52,000 सीटों का विखंडन का जो कार्य है, बहुत जल्द इसको अप्रूवल मिल जाएगा। चूँकि लास्ट सिग्नेचर हमारे शिक्षा मंत्री का बाकी है। जब तक शिक्षा मंत्री अपना इस पर पूर्ण बहुमत नहीं देते हैं तब तक यह विभाग लागू नहीं कर सकता है, क्योंकि सर्वसर्वी शिक्षा मंत्री के अंतर्गत ही यह कार्य होने वाला है। साथ में लास्ट अपडेट एक ऐसा भी है जो आप सबको बेहद दिल में खुशी उत्पन्न करेगा, नोटिफिकेशन के संबंध में। साथियों, रवि प्रकाश सर द्वारा जो कल का मीटिंग लिया गया है उसमें नोटिफिकेशन को लेकर भी एकदम जिक्र किया गया है और उसमें स्पष्ट कहा गया है कि आप अगर सही समय पर कार्य नहीं करते हैं, सही समय पर आप अगर कार्य करके हमको देते हैं तो हम सही समय पर नोटिफिकेशन निकाल पाएंगे, जिससे आगे और कार्रवाई करने में मुझे सहूलियत मिलेगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे डीओ और डीपीओ हैं जो अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो उन तमाम साथियों से मैं आग्रह करूंगा कि अपने अपने डीपीओ ऑफिस में जाएं और जाने के बाद तुरंत अपडेट लें कि कहाँ की रिक्तियाँ किस अनुसार से गई है, क्या आरटीई के एक्ट के तहत गई है या नहीं गई है। क्योंकि इस पर विशेष कर बल दिया गया है कि आरटीई एक्ट के तहत जो भी रिक्तियाँ आएगी आरटीई एक्ट के तहत आएगी, यानी 30:1 और 35:1 के तहत रिक्ति की गणना की जाएगी। साथियों, इस संबंध में और भी विशेष चर्चा हुई है, जिसमें एक मूल तरीका ये बताया गया है कि आप अगर सही समय, यानी 15 के पहले तक, मतलब 27 तक अगर आप दे देते हैं तो हम 15 के पहले तक नोटिफिकेशन लिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर 27 के बाद अगर गणना आती है तो इसका भी डेट बढ़ाया जा सकता है। और साथ ही साथ मैं जाते जाते बताना चाहूँगा कि 15 अगस्त को कुछ बिग अपडेट मिलने वाला है। देखना ये दिलचस्प होगा कि अपडेट क्या है। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। बने रहिए पांडे एकेडमी के साथ।